कल हमने मिथुन लगन तक की चर्चा करी थी। आज बात करेंगे हम कर्क लगन में अलग अलग की प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है और किस तरह से ये मारक हैं, ये कारक हैं, उन बातों की चर्चा करेंगे। कर्क लगन अपने आप में एक बड़ी विलक्षण लगन होती है। इंदिरा गांधी जैसे बड़े बड़े स्टार इस लगन में आते हैं। बेसिकली ये लोग जिद्दी प्रकृति के होते हैं। जिद्दी वैसे जिद्दी नहीं होते। जिद्दी का मतलब ये होता है कि इनको जो बात जच जाए ना, इरादे मजबूत। हाँ, वो इंदिरा गांधी का वो है, वो भी लोगो भी यही था ना कि अनुशासन और कड़ी दूरदृष्टि और ये वो जो लिखती थी। तो बेसिकली यही था कि इनको जो है, जो इनके सनक चढ़ जाए वो पूरा करके छोड़ते हैं। और दूसरा ये कि इन लोगों के ज़्यादातर हाथ में आप रेखाएं देखोगे ना, तो इनकी जो लाइफ लाइन और प्लस ये जो आपका माइंड लाइन बिल्कुल मस्तिष्क रेखा मोस्टली लोगों के जुड़ी होती है। 90% लोगों की हाँ इनकी अलग होती है, दोनों रेखाएं अलग अलग होती हैं। तो उससे भी कई बार आइडिया लग जाता है कि ये औरत या आदमी कर्क लगन का है। ठीक है जी। अच्छा, कर्क लगन की ये दोनों रेखाएं हाँ, जुड़ी हुई नहीं होंगी। अलग अलग होती हाँ वैसे है। जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना बंदा ज़्यादा जिद्दी होगा। ठीक है जी। जितनी दूरी कम होगी उतनी उसकी जिद्द की मात्रा कम होगी। धोनी जैसे बंदे हैं, सोच लेते हैं ये करना है, वो करके छोड़ते हैं, तो माइट भी वो भी हो सकता है कर्क लगन का ही हो। लेकिन जिसकी मतलब दूरदृष्टि है, पक्का इरादा है ना, वो कर्क लगन के होते हैं। ज़्यादातर ये लोग लीडर होते हैं। क्योंकि चर लगन है ये, तो चर लगन वाले वैसे भी रुकते नहीं हैं, भागते दौड़ते रहेंगे, तो काम भी अपनी मर्जी से करने। फिर तो मंजिल पाएगा ही पाएगा। और मोस्टली ये लोग इंटरकास्ट मैरिज भी कर लेते हैं। ट्रेजेडी भी इनके साथ बहुत बड़ी बड़ी होती है। घटनाएं इनके साथ ऐसी ऐसी होती हैं कि दुनिया देखती है, अरे इसके साथ ये हो गया। ऐसा भी होता है इन लोगों के साथ। मेष लगन वालों के साथ भी होती है ऐसी घटना। ये जितनी चर लगन वाले हैं ना, इनके साथ कुछ आकस्मिक घटनाएं होती रहती हैं। तो ये लाइमलाइट में बने रहते हैं। चारों लगनों में से कर्क लगन और तुला लगन, ये दो लगनें ऐसी हैं जो कि मतलब बड़े लाइमलाइट में रहते हैं। अब कर्क लगन का तो चूंकि स्वामी चंद्रमा है, तो मन का कारक है, ये और भी तो वो और भी ज़्यादा चर आ गया। चलित है बंदा। हाँ, तो वो फिर कुछ भी करवा जाता है। जो चीज़ मन में आई वो करवा दी उसने। ये फ़र्क है। अब इस लगन में सूर्य की बात करते हैं, तो सूर्य इसमें हो गया सेकंड घर का मालिक। अब यहाँ पे ये मारक ना होकर कारक बन जाएगा, क्योंकि सौर मंडल में सूर्य जो है वो राजा है, चंद्रमा रानी है। तो रानी का राजा अगर पास में बैठा हो तो उसको पावर मिल जाती है। डर क्या रानी। हाँ, डरती नहीं, ट्यूनिंग हो जाती, ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है। एक यही लगन ऐसी है जिसमें राजा रानी पास पास बैठे हुए हैं, बाकी सब जगह दूर दूर होते हैं। और इसी की दशा में कहते हैं कि मृत्यु की संभावना बहुत कम हो जाती है। हालांकि ये मार्केश है, लेकिन फिर भी ये कारक का ही फल देता है। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा तो लगन में हो गया, शुभ होगा और मंगल भी होगा, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मन भी स्थिर होगा उसका, व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया होगी, सौम्य होगा, बोलने में भी अच्छा होगा। लेकिन सूर्य सेकंड घर में है तो बोलने में वो कड़क होगा। हाँ समझ गए। कर्क लगन वाला का सेकंड घर में मंगल आ जाए या सूर्य आ जाए, वो बोली में आउटस्पोकन होता है। और वो लॉजिकली जो भी बोलेगा बेसिकली बात सही होती है, लेकिन जनता के गले नहीं उतरती। वो ये सोचते हैं कि ये हमारे ऊपर इम्पोज कर रहा है बात को। ठीक है जी। जबकि बेसिकली उसकी बात सही है। तीसरी बात करें मंगल की, तो मंगल कर्क लगन में एक तो 5वें घर का मालिक हो गया, एक 10वें घर का मालिक हो गया, तो एक त्रिकोण हो गया, एक केंद्र हो गया। ठीक है जी। बहुत बढ़िया पोजीशन हो गया और कारक हो गया फर्स्ट क्लास। तो इसलिए मंगल इसमें कारक ग्रह बन गया। तो मंगल की दशा में इनको रिजल्ट अच्छा मिलना ही मिलना है। अब बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति एक तो भाग्य का मालिक हो गया और एक हो गया छठे घर का शत्रु का मालिक। बिल्कुल। 4 5 6 7 8 धनु आ गया छठे में। अब ये मान लो कोई अनजान बच्चा सुन रहा है तो उसको नहीं समझ में आएगा कि मालिक कैसे हो गया। सही बात है जी। तो उसके लिए अपन तो थोड़ा एडवांस चल रहे हैं ना। ठीक है। तो अपन कर्क लगन से गिने 4 अंक से, तो 4 5 6 7 8 9। छठे घर में धनु राशि आ गई। छठे घर में धनु राशि आ गई। 10 11 12 9वें घर में मीन राशि आ गई। दोनों राशियां गुरु की हैं, इसलिए इसको षष्ठेश बोला गया है और नवमेश बोला गया या भागेश बोला गया। ये समझने की बात है। इसी के हिसाब से फलादेश होगा। अब षष्ठेश आ गया तो पहले घर का फल तो अच्छा मिलेगा नहीं। छठे घर में अब लाल किताब ये कहती है कि अगर गुरु आ जाता है, गुरु की स्थिति ये हो जाती है कि एक ऐसा साधु, एक ऐसा फकीर जिसने अपने भगवे कपड़े उतार दिए और एक सामान्य से कपड़े पहन के वो किसी घर में बैठा हुआ है, दुश्मन के घर में,
मतलब उसके अपने कपड़े भी नहीं हैं। ऐसा साधु जिसके पास अपने कपड़े भी नहीं हैं, ठीक है। एक सिंपल से कपड़े पहन के और किसी दुश्मन के घर में जाके बैठ गया, उसकी चलती नहीं चलती है। नहीं। हालांकि बंदा शुभ है, वो सब कुछ सही है, बैठा चुपचाप। इसीलिए कहते हैं कि छठे घर में जो अगर किसी का गुरु पड़ा तो उस व्यक्ति को दान नहीं लेना चाहिए। दान लेगा तो उसके शत्रु बढ़ते जाएंगे, उसको नुकसान होता जाएगा, गुरु की इम्पोर्टेंस घट जाएगी। दान लेने से इम्पोर्टेंस घट जाएगी उसकी। गुरु ही दान ले रहा है ना फिर तो, ठीक है जी। इसलिए ठीक है जी। छठे घर वाले व्यक्ति को तो मतलब कपड़े वपड़े दान करने चाहिए। दूध का मैटर दान कर दो, दाल दान कर दो, कपड़ा दान कर दो, तो वो कुछ मजबूत हो जाएगा। अगर खुद दान लेना शुरू कर देगा तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और छठे घर में गुरु वैसे भी वैदिक ज्योतिष में भी ये कहते हैं बदनामी का कारक होता है। ऐसे व्यक्ति को किसी के बीच में समझौता नहीं कराना चाहिए, किसी के रिश्ता शादी ब्याह नहीं करानी चाहिए, वो हमेशा नुकसान ही करता है। लेकिन छठे घर में गुरु का एक और भी है, क्योंकि बंदा सीधा हो गया और बंदे ने अपने कपड़े भी उतार दिए अच्छा। और बंदे को जैसे चला लो वैसे चला लो, नौकर की तरह। एक ऐसा साधु जिसको को जा दे ये काम करेगा वो करेगा, दूसरा को दूसरा करेगा, निष्ठावान साधु। निष्ठावान हो गया, इसलिए नौकरी का कारक हो गया। लगा हुआ है अपना। है तो गुरु, हाँ। फिर भी एक गुरु जो नौकरी कर रहा है, ऐसा गुरु। तो ओवरऑल छठे घर में आपको बताया कि फर्स्ट जो राशि के रिजल्ट, फर्स्ट हाफ जो है वो सही नहीं होगा, सेकंड हाफ के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, यानी मीन के राशि के अच्छे मिलेंगे। देन बात करते हैं कर्क लगन में शनि का रोल क्या है। शनि यहाँ पे 7वें घर का और 8वें घर का मालिक है। बिल्कुल जी। 7वां घर वैसे मारक माना गया है, 8वां घर वैसे मृत्यु का माना गया है। लगन का मालिक चूँकि चंद्रमा इससे बनती और शनि सामने आ गया, शनि चंद्रमा आमने सामने होने से विष योग बन गया। तो ओवरऑल ये सम्मिशन तो रहा माइनस, यानी नुकसानदायक। तो अंकल जी कर्क लगन पति पत्नी की घटबंदी होएगी जे देखा जाए तो कर्क लगन वालों की ज़्यादातर निभती नहीं है पति से। आप कितनी कुंडलियाँ स्टडी कर लो, क्योंकि वो स्वाभिमानी होगी, वो जैसा चाहेगी वैसा करेगी, हस्बैंड वैसा नहीं चाहेगा। वो शनि शनि चलने वाला अपनी चाल वो शनि धीरे चलेगा, ये चाहिए चलेगी फास्ट। हाँ। अब एक पहिया 100 की स्पीड पे चलेगा, दूसरा 40 की स्पीड पे चलेगा, तो गाड़ी तो झटके खाएगी ना। बात ये है। देन शनि फिर रोग भी करवाता है, कर्जे भी करवाता है, अज्ञात डर, दाम्पत्य में क्लेश, मातृ पक्ष की हानि, ये सब काम जो है शनि करवाता है। इवन 8वें घर का मालिक है तो मृत्यु तुल्य कष्ट वैसे भी देता है। ऐसे घर ऐसे मतलब लोग जो हैं दब्बू टाइप के हो जाते हैं। आप एक फ़ोन कॉल करके उनको बोल दो कि आज हम आ रहे हैं, अभी कल तेरे घर, इतने में उसका पानी निकल जाएगा कि यार आ रहे हैं, पता नहीं की करेंगे, की पंगा पानी करेंगे, कुछ भी नहीं, पहले ही डर जाएगा। लेकिन वो 8वें घर में शनि चंद्रमा अगर ऐसे आ जाते हैं पोजीशन तो ख़राब करते हैं कर्क लगन के अंदर। और खुद भी कर्क लगन का मालिक खुद भी 8वें चला गया, वो तो और ही ज़्यादा खराब है। इसीलिए हम कहते हैं 8वें घर वाले को दूध नहीं पीना चाहिए रात को। शनि और चंद्र का मेल। हाँ। अब बात करते हैं बुध की। बुध यहाँ पे पराक्रम का मालिक है और 12वें घर खर्चे का मालिक है। दोनों घर जो है अशुभ है, इसलिए बुध की मतलब इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। और वैसे भी चंद्र बुध का दुश्मन है, आपस में इनकी दोस्ती है नहीं, बनती नहीं है इनकी। हाँ, पिता पुत्र टाइप ही लगा लो। तो बुध का रिजल्ट इस लगन में अच्छा नहीं मिलता। एक बात हो सकती है, अगर 12 में बैठा हो ना, तीसरे बुध बैठा हो, उच्च का हो, बुध उच्च का हो, तो ऐसे व्यक्ति की कलम बड़ी ज़बरदस्त। किसी ज़माने में तहलका ने तहलका मचा दिया था, वो उस उच्च के बुद्ध की वजह थी। सॉफ्टवेयर वालों की कुंडलियों में बुद्ध कहीं उच्च का होकर बैठ जाता है, बड़ा दिमाग चलता है उनका। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र यहाँ पे चौथे घर का मालिक है और 11वें घर का मालिक है। तो चौथे घर में भी अच्छे फ़ायदे करेगा, ये नुकसान नहीं करेगा, सुखों में बढ़ोतरी करेगा। चौथे घर में मेन तौर से लग्जरी, फिजिकल चीज़ें, ठीक है, भौतिक सुख सुविधाएं, बढ़िया मकान, बढ़िया गाड़ी, वो सुख साधन पूरे रहेंगे, गाड़ियाँ बदलता रहेगा। और 11वें घर का चूँकि मालिक है तो मिक्स रिजल्ट फिर भी देगा, क्योंकि वहाँ पे लाल किताब के अनुसार वहाँ शनि कारक होता है, उसका मित्र ही है, वो उसका दोस्त है वो। तो वो शनि की प्रेमिका शुक्र है। बिल्कुल जी। तो इस कारण वो दोनों शनि प्रेमी है, मस्ती करते हैं। मस्ती करते हैं तो आय के साधन तब बढ़ेंगे, तभी मस्ती होगी, तो आय के साधन बढ़ते हैं। गुरु के हिसाब से देखें वैदिक ज्योतिष में तो शुक्र उसका शत्रु है। अब सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन का स्वामी तो चूँकि सूर्य हो गया, और सिंह लगन वाले बेसिकली भेड़ों के झुंड में भैं भैं करते नहीं चलते हैं। ठीक है, ये अलग टाइप की पर्सनालिटी है। शेर जो होता है, शेर एक अलग चलता है, सही। तो उस हिसाब से चलेगा। ये एक अलग पर्सनैलिटी दूर से दिखेगी भी कोई बंदा आ रहा है। बच्चा है तो उस बच्चे का अट्रैक्शन अलग से होगा। तो इस तरह से सिंह लगन वाले जो हैं ये
बेसिकली ये भी मतलब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, क्योंकि सूर्य काम कंट्रोल करना होता है। ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटर बहुत दबंग बढ़िया बंदा होते हैं, और होता है इनके भी अगर सेकंड घर में आ जाए आपका बुध उच्च का, बुद्ध हो गया ये इसका। तो ये फिर इन्फोटेक और इस फील्ड में, टेक्नोलॉजी फील्ड में बड़े ज़बरदस्त कामयाब होते हैं। तो बाहर भी जाते हैं, फॉरेन में भी जाते हैं। सूर्य अगर लगन में खुद आ गया तो ये शुभ भी है, कारक भी है। जितना ये बली होगा उसी राशि में फल देगा। अब बली के हिसाब से आप देख लो इसके अंश कितने हैं, इसका दिग्बली है कि नहीं है, इसका षडबल कितना है, अष्टक वर्ग में इसकी क्या पावर है, वो सारी चीज़ें देख लो आप। चंद्रमा यहाँ पे सिंह लगन में सेकंड घर का 12वें घर का मालिक हो गया, तो 12वें घर का मालिक होने से कारक नहीं रहा, अकारक हो गया। तो 12वें घर का चंद्रमा आदमी को बिल्कुल दब्बू बनाता है, फोबिया हो जाता है उसको, बिना बात के डर लगा रहता है। कुछ घटना हो या नहीं हो, वो तो ये सोचता है हो गई मेरे साथ, होता कुछ भी नहीं। भ्रम की स्थिति बनी। नींद जो है भ्रम नहीं, यहाँ मन कंट्रोल, मन विचलित रहता है। भ्रम तो राहु बनाएगा ठीक है जी। 12वें घर का, लेकिन 12वें घर का चंद्रमा मन को टिकने नहीं देता। रात Stable नहीं को रहने शैया सुख का घर यही है, तो रात को बेड में भी उसको नींद नहीं आती, विचार आते रहेंगे, कल्पना में खोए रहेगा, सपने आएंगे तो फैंटेसी के आएंगे, हाँ। एंजल्स के आएंगे। लेकिन ये लोग इंटीरियर डेकोरेशन में बड़े कामयाब होते हैं। 12वें चंद्रमा तो शैया सुख का घर भी है। अब बात करते हैं सिंह लगन में मंगल की। मंगल बहुत कारक माना जाता है इस कुंडली, इस लगन में। इसकी दशा में मान सम्मान बढ़ेगा, मूवेबल असेट्स, इमूवेबल असेट्स दोनों बनेंगे, चल अचल संपत्तियाँ दोनों बनेंगी, क्योंकि मंगल संपत्तियों का कारक है। राशि तो इसकी 5, 6, 7, 8 चौथी आ गई, और एक नवम उसमें आ एक नौवीं आ गई, दोनों कारक हो गई। केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो गया अपने आप में। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति यहाँ पे अष्टमेश हो गया, तो ये शारीरिक कष्ट देगा। ठीक है जी। 8वें घर का बृहस्पति वैसे भी छठे की तरह ही है, मौत के घर में बैठा हुआ सन्यासी, यानी शमशान में बैठा हुआ साधु, धूनी रमा के बैठा हुआ है। हाँ। साधु वो भी है, धूनी रमा के बैठा है, अपने तंत्र क्रिया कर रहा है। एक साधु वो भी है जो हरिद्वार में बैठा है, ऐसी कुटिया में बैठा है, साधु वो भी है, दोनों ही साधु हैं। देन शनि की बात करें तो शनि या छठे घर का मालिक हो गया, रोग का कारक हो गया, कर्जों का कारक हो गया, नौकरी में विघ्न बाधा हो गई, ननियाल पक्ष में दिक्कत करेगा, सब चीज़ों प्रॉब्लम करेगा। और 7वें का भी हो गया जी। हाँ, 7वें का हो गया परेशानी, पारिवारिक आपस में मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग, व्यापार में घाटा, जोड़ों के रोग, गठिया, वाय, ये सारे रोग करवाएगा। अगर आप मशीनरी का काम कर रहे हो, बिल्डिंग का मटेरियल काम कर रहे हो, नुकसान होगा ज़बरदस्त। क्यों? अगर ये अच्छा बैठा हो तो बढ़िया भी तो करेगा। अच्छा बैठेगा, वैसे पहली राशि का फल तो पहले ही देगा ना। अच्छा। छठे घर में शत्रु, कर्जा सब क्रिएट कर देगा। अगर मजबूत करेगा, आपने काम शुरू किया, आपने आपने दुकान खोली बिल्डिंग मटेरियल की बढ़िया सी, और आपको बिड़ते ही एक मैनेजर आ गया मेरे जैसा, उसने लोन दे दिया, 5 करोड़ की लिमिट दे दी। आप खुश हो गए, लै भाई लिमिट मिल गई। अब तो आपको ये नहीं पता ये कर्जा चढ़ गया। थोड़े टाइम बाद वो काम फ्लॉप हो गया, पैसा आप खा पी गए। अब बैंक वाले आपके पीछे नोटिस भेज रहे हैं, आपकी फैक्ट्रियों की नीलामी हो रही है, अकाउंट एनपी हो गया आपका, पूरे समाज में बदनामी हो गई आपकी। अब ऐसे लोन का क्या फ़ायदा होगा? वो यही बात मैं कर रहा हूँ। और शनि की महादशा भी, अंतरदशा भी इतने फ़ायदे नहीं करेगी, क्योंकि छठे का भी है जी। लगन का बेसिकली शत्रु है ना। सीधे ही सबसे बड़ी बात है लग्नेश का कोरिलेशन हर चीज़ से देखो। बिल्कुल जी। लग्नेश का शत्रु है तो वो फ़ायदा करेगा ही नहीं, चाहे कितना बढ़िया बैठा हो। ठीक है जी। सीधी सी बात है। उच्च का ये हो नहीं सकता, क्योंकि उच्च का तो तीसरे घर में होगा जाके, तीसरे घर में होगा तो कोई फ़ायदा कर सकता है, पराक्रम में थोड़ी वृद्धि कर सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं बुध की। बुध सेकंड घर का है तो मार्केश हो गया, लेकिन मार्केश होने के साथ साथ ही आईटी सेक्टर वगैरह में जबान पे, वाणी पे बहुत फ़ायदे करता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो भी आपको इसमें फ़ायदा करेगा। बुध की दशा अगर नकारात्मक हो तो वो सही भी नहीं होती है, जबान को ख़राब करती है, वाणी को ख़राब करती है, बच्चा कई बार तुतला के बोलता है, वो भी इसी वजह से होता है। शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है केंद्र का स्वामी है। 5, 6, 7, 8, 10वें और तीसरे का हो गया ना। तो तीसरे घर में भी शुक्र के इतने बढ़िया रिजल्ट नहीं देखे मैंने। अब 10वें घर में भी ठीक है, शनि के घर में बैठा, लेकिन 10वें घर में भी लाल किताब ये बोलती है कि 9वें और 10वें में शुक्र आ जाए और आप उसमें अनाथालय में दान करोगे तो आप खुद कंगाल हो जाओगे, आप लक से कक हो जाओगे, ये इसमें समेशन से। देन बात करते हैं कन्या लगन की।
कन्या लगन में मालिक हो गया बुध। ठीक है जी। ऐसे व्यक्ति धीर वीर गंभीर होते हैं, खुद नहीं हंसते हैं, दूसरों को हंसाते रहते हैं, मजाकिया थोड़ा स्वभाव होता है इनका, और बेसिकली मोटे भी होते हैं थोड़े से, और सेक्सुअल कामों में इनकी रुचि थोड़ी कम होती है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, फ्रिजिडिटी होती है लेडीज़ में। सूर्य की बात करते हैं, 12वें घर का मालिक है, ठीक है जी। तो 100% कहीं ना कहीं पारिवारिक परेशानियां करेगा, तलाक करवा देगा, सोने नहीं देगा, नींद नहीं आएगी, सपने उल्टे पुल्टे आएंगे, खर्चे बड़े होंगे, अनप्लैंड एक्सपेंडिचर होंगे। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा 11वें घर का मालिक है, अगर वो पक्ष बली है तो फ़ायदा करेगा, अदरवाइज चंद्रमा 11वें घर में हो तो लाल किताब ये भी लिखती है कि बच्चे का मुंह भी नहीं देखना चाहिए माता को। शनि के घर में आ गए। हाँ, इसलिए अंकल जी ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੱਸਿਆ 12ਵੇਂ ਹਾਊਸ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਲਗਾ नींद नींद 12वां नींद से दूर, अलगा नींद से दूरी का मतलब क्या है? बिस्तर पड़े करवटें बदलते रहो, बात तो वही है ना। जो जिस चीज़ का कारक है उसी से तो दूर करेगा। मंगल की बात करें तो मंगल 3रे और 8वें घर का मालिक है, यह अनिष्ट फल करेगा, अच्छे फल करेगा ही नहीं, क्योंकि 3रे घर में वैसे मंगल को कारक माना गया है, लाल किताब भी मानती है। हमारे हिसाब से 3रे घर में फ़ायदा होगा, क्योंकि मंगल एक तो स्वराशि हो गया, हालांकि वृश्चिक में है, इसका पराक्रम जो है ना छुपा हुआ होता है, रहस्य में काम करता है, चुप करके काम करके आ गया, बताता नहीं है, अदरवाइज फ़ायदा करता है। और 8वें में होने से तो नुकसान ही करता है, मंगल के 8वें में कोई फ़ायदा नहीं होता। मंगल की दशा में कहते हैं सावधानी पूरी रखनी चाहिए, ब्लड का डोनेशन करो, आप दान करो तो मंगल शांत हो जाता है। अब कन्या लगन में बात करें बृहस्पति की, तो ये भी मिथुन लगन की तरह यहाँ भी 2 केंद्रों का ये स्वामी हो गया, और पाराशर के अनुसार ये जो है केंद्रों में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। दोष इनको जरूर लगता है केंद्र अधिपति होने का, बृहस्पति की महादशा भी अच्छी नहीं होती, लेकिन कन्या लगन हो, बृहस्पति उच्च का 11वें घर में आ गया तो फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त करता है, पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहती है, व्यापार भी अच्छा रहता है, अनैतिक काम नहीं करता, नंबर 2 का पैसा नहीं कमाता, फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा, बड़े भाई से ट्यूनिंग अच्छी होगी। अब ये चीज़ें कैलकुलेशन की, ठीक है। ये आपको टेक्स्ट बुक में इतना एलेबोरेट नहीं करते, करेगा एक राइटर एक लाइन करेगा, दूसरा राइटर दूसरी लाइन करेगा, लेकिन ओवरऑल जब समेशन निकालोगे तो बढ़िया फ़ायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। इसलिए अब ये अपनी टेक्स्ट बुक चाहे पाराशर है या फल दीपिका जैसे मैंने बताया, कुछ भी लिखते रहें, केंद्र का दोष लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, अदरवाइज ये फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। ये प्रैक्टिकल ये बोलते हैं केंद्र अधिपति दोष। हाँ, ये बोलते हैं ना, केंद्र में अधिपति हो गया, दोष लग गया। ये दोनों राशि का इसको क्यों मानना गया है केंद्र अधिपति दोष है? गुरु और शुक्र का ही बोलते हैं जी, तो बुध का है। हाँ, गुरु और बुध का जी, तो 3-6 दोनों आ जाती हैं। बृहस्पति और शुक्र को भी माना गया सब। अब बात करते हैं शनि की। वो तो ऐसा है ना कि इसका रीज़न ये है कि 180 डिग्री पे आ गई दोनों, 3 और 6 भी, तो आमने सामने होने से नुकसान ही करते हैं, मतलब डिग्रीज के अनुसार है ये। शनि पंचमेश होकर शुभ हो जाएगा और षष्ठेश होकर नुकसान करेगा। अब यहाँ पे उच्च का या मकर का शनि हो तो बढ़िया फल देगा। देन बात करते हैं बुध की। कन्या लगन के अंदर बुध चूँकि लग्नेश हो गया और 10वें घर का मालिक भी हो गया तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। शुक्र की बात करें तो भाग्य का मालिक है और धन का मालिक है, तो दोनों जगह ही फ़ायदा करेगा, और वैसे भी लगन का मित्र है, इसलिए नुकसान होने का काम ही नहीं है। और अपनी दशांतर दशा में बड़ा इसका गोल्डन पीरियड रहेगा शुक्र की दशांतर दशा में। डिपेंड करता है कि शुक्र यहाँ पे अस्त ना हो, नीच ना हो, शत्रु क्षेत्री ना हो, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो ओवरऑल ये इन 3 राशियों का जो है आपको 3 लग्नों का ये आपका 2nd चैप्टर कंप्लीट हो गया।